एक दो फार्मूले हैं आज के, उसमें नए मिल जाएंगे, उसको भी कर लेना है, ठीक है। बाकी चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखो, पहले लिखो, सब लोग करेंगे, ठीक है ना। पीवाई का क्वेश्चन है, मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ नोट्स में ही करना है, रफ नहीं करना है, ठीक है। लिखो, ए बैटरी इज यूज्ड, a battery is used, a battery is used to charge a parallel plate capacitor, a battery is used to charge a parallel plate capacitor till the potential difference between the plates, till the potential difference between the plates becomes equal to the इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ बैटरी, ईएमएफ जिसको हम लोग बोल रहे थे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी, ठीक है। देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड in the capacitor, then find out ratio of energy stored in the capacitor to the work done by the battery, then find out ratio of energy stored by capacitor to the work done by battery। सब लोग करेंगे, बोलना कितना आया, ठीक है। आप फार्मूला पीछे आप देख सकते हो, पड़ा हुआ है सब कुछ फार्मूला। लक्ष्मी आई है, हाँ आई हुई है, हाँ बोलो कितना है रेशियो, पीछे कितना है बोलो, जल्दी करो, एक लाइन क्वेश्चन है ना ये, तो मैंने कराया हुआ था कल, सेम क्वेश्चन कराया हुआ है, फिर भी नहीं आ रहा है। मैंने वो बस वो लिख के कराया, फॉर्मूला करवाया था उसका। बोलो हाँ कितना आंसर बोलो, रेशियो बोलो, रेशियो वी स्क्वायर भाई बोल रहे हो, रेशियो बोलना है ना आपको। ऐसे करो, कैसे काम चलेगा यार बताओ। आपको सिंपल से बोल रहा हूं, कितना एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर टू डिवाइड बाई वर्क डन बाई बैटरी, ये निकाला है, बोलो ये निकालना है ना, एनर्जी स्टोर्ड वर्क बाई बैटरी, कल निकाल दिखाया हुआ था यार। एनर्जी स्टोर्ड कितना आती है, हाफ सी वी स्क्वायर, भूल गए क्या कल से ही, ये नहीं आया था एनर्जी स्टोर। बोलो वर्क बाय बैटरी कितना आया था, सी वी स्क्वायर आया था, 1/2 हो गया आंसर। क्या सोच रहे हो वैसा, पेज पलटो देखो किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, चार्जिंग बाय बैटरी, चार्जिंग ए कैपेसिटर बाय बैटरी, कर लोगे ना। नेक्स्ट लिखो, इसमें इतना टाइम नहीं लगाना है, आगे बढ़ो चलो। ये लिखा हुआ है एग्जैक्ट फॉर्मूला हम लोगों ने, ठीक है ना, वहां से देखो कॉपी करो। चलो नेक्स्ट लिखो, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स, two spherical conductors, A and B, two spherical conductors A and B of radii, radii means RADII, two spherical conductors of radii 1 mm means millimeter, ठीक है ना, 1 mm and 2 mm, 1 mm and 2 mm are separated by a distance of
are separated by a distance of 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इतना लिखा। एंड आर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, एंड आर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ठीक है, फुल स्टॉप करना, आगे लिखना। इफ द स्फेयर्स आर कनेक्टेड, if the spheres are connected, if the spheres are connected by a conducting wire, if the spheres are connected by a conducting wire, इतना लिखा। then in equilibrium condition, find out the ratio of magnitude of electric field, then find out the ratio of magnitude of electric field। ठीक है ना। at the surface of sphere A and B, at the surface of sphere A and B, बोलो कितना आएगा रेशियो? एकदम सिंपल सा है, ठीक है ना, उतना कुछ है नहीं। जब दोनों इस 4/, नहीं आएगा, देखो कहीं गलती की है, देखो ध्यान से कैसे किया 4/, बताओ लाजू, बताओ कुछ ऐसे ही कर दिया। आया किसी का? बोलो, तुम बोलो पहले, आंसर बताएंगे आंसर। तुम्हारा आंसर बोलो। 4:1 आ गया तुम्हारा भी, तुम्हारा नहीं। आया किसी का? 1:2 नहीं। देखो यहां पे ऐसा करो, ठीक है ना, सुनो, देख लो आप, फिर करना। आपके पास 2 स्फेयर्स हैं, एक स्फेयर ए मान लो, ये एक यहाँ पे है, ये ने बोला हुआ है, बोलो बोला है कितने सेपरेशन, बोलो अपने से। हाँ, दे आर एट 5 सेंटीमीटर। सेपरेशन मीन्स उनके बीच का डिस्टेंस बोला होगा। ये है क्या? आई थिंक देखो, बोलो है कि नहीं है? ठीक, इतना क्लियर है? अब ध्यान से देखो, इनका रेडियस गिवन है। पहले का रेडियस कितना है बोलना? 1 mm। दूसरे कितना है? दूसरे का 1 है, पहले का 1 है, बोलो अपने से। पहले का ही है ना, ठीक है, 2 mm हो गया, मिलीमीटर हो गया। डाउट है क्या इसमें? ये नहीं दिया हुआ है, बोलो। फिर निकालना क्या अपने को? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चाहिए आपको? ये नहीं बोला हुआ है, बोलो। ध्यान से देखो, अब ये पूरा कंडक्टर है, आपने क्या किया, एक्चुअली इसको आपने कनेक्ट कर दिया हुआ, एक कनेक्टिंग वायर लिए आपने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। ये नहीं किया हुआ है, बोलो। कनेक्ट करने पर होता क्या है, बोलो अपने से। दोनों, हाँ, शेयरिंग ऑफ चार्जेस होती है, और एक टाइम आता है जब पोटेंशियल सेम है दोनों का, होता ना। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन आप बोल सकते हो कि जो पोटेंशियल इसका होगा इसका भी हो जाएगा। ये तो पढ़ाया हुआ था ना, बोलो। ठीक है, इतना अपने से बोलो आप। ये मान लो आपके पास पहला वाला स्फीयर है, ठीक है ना, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके सरफेस पे, मान लो हम इसको स्फीयर ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं समझने के लिए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसके सरफेस पे ए वाले पर, आप कैसे लिखते? आप लिखते के, और जो भी इस पे चार्ज आता है डिवाइड बाई मतलब रेडियस का स्क्वायर, इसका रेडियस लिखते हैं आप। ये लिखते हैं क्या आप, बोलो? ये लिखते हैं आप, बोलो अपने से। बी वाले के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे लिखते? के क्यू, और उस पे जो चार्ज रहेगा डिवाइड बाई उसका रेडियस का स्क्वायर। यही ना करते आप, बोलो। यही करते आप, यही करते आप, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? के क्यों यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, बोलो? क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। क्या हम क्यों के प्लेस पे सी इंटू वी रख लें, बोलो अपने, सी इंटू वी। और ऐसे गिवन था क्या कुछ वहां पे एक लैंग्वेज, 2 स्फेरिकल इतना 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 आर यूनिफॉर्मली अनचार्ज्ड इफ द स्पेयर्स कनेक्टेड बाय इतना इतना, ठीक है। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है इतना, देखो ध्यान से। तो के इसके प्लेस पे आप लिख लो, क्योंकि प्लेस पे सी इंटू वी, ठीक है इतना, और नीचे हो जाएगा आर ए का स्क्वायर, यहां सुनना, और यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ आएगा किसका, ए वाले का, ठीक है इतना। और यहाँ पे देखो ई बी आप कैसे लिखते बोलो अपने से, के और क्यू के प्लेस पे आप लिखते हैं उसका कैपेसिटेंस पोटेंशियल, इसका भी वही हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है इतना। और नीचे क्या आएगा बोलो, इसका रेडियस का स्क्वायर। डाउट है क्या इसमें किसी को, बोलो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अपने को रेशियो चाहिए, किसका रेशियो बोलो, पहले का सेकंड चाहिए ना, ए का बी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करो, डिवाइड कर दो इसको, ई ए अपान ई बी, ठीक है इतना। देखो डिवाइड करना, के और वी तो कॉमन है ना, निकल जाएगा, तो यहां से बचेगा, देखो ध्यान से, सी ए अपान आर ए का स्क्वायर बचेगा ना, बोलो। और इसको डिवाइड करना, तो यहां बचा होगा सी बी, और ऊपर क्या चल जाएगा बोलो अपने से, आर बी का स्क्वायर, ये नहीं आएगा, इतना आउट है क्या किसी को। अब याद करो, एक स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितना होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू उसका रेडियस, ये होती है। तो इसका वाले का कैपेसिटेंस आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इसका रेडियस, आर ए का रेडियस, और इसका कितना आएगा बोलो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर बी आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन तो कांस्टेंट ही है पूरा, ठीक है। तो आर ए एक कट जाएगा इससे, तो आप ऐसे बोल सकते हो सिंपल सा, कि जो रेशियो बचेगा ना, वो जाएगा आर बी बाई आर ए, क्या हो जाएगा बोलो, आर बी बाई आर ए। डाउट है क्या किसी को, ये नहीं आएगा, सी ए के प्लेस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर ए, इसके प्लेस पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर बी, वो कट जाएगा कांस्टेंट, ये आ जाएगा। आर बी है कितना, 2 mm, और आर ए है कितना बोलो, 1 mm, कितना हो गया रेशियो बोलो, 2, तो आपका आंसर हो गया। डाउट है तो बोलो, ठीक है ना। इसमें आपको क्या यूज करना था बोलो अपने से, कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब आप उनको वायर से जोड़ते हो, पहले मैंने बोला 2 बार हम लोग कर चुके हैं, कि आफ्टर कनेक्टिंग द वायर पोटेंशियल हमेशा सेम हो जाएगा, ठीक है ना, पोटेंशियल सेम हो गया, बाकी पैरामीटर आपने लिख दिया, ये आ गया आंसर, ठीक है ना इतना, बोलो। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, मतलब डायरेक्टली नहीं आप पूछा हुआ है कि कनेक्ट करके चार्ज निकालो, समझ पाए ना, इनडायरेक्टली मतलब उसका यूज किया हुआ है कि कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, डाउट है क्या इसमें किसी को, बोलो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ए फुली चार्ज कैपेसिटर, ए फुली चार्ज कैपेसिटर, ए फुली चार्ज कैपेसिटर, कैपेसिटर has a capacitance capital C. A fully charged capacitor has a capacitance capital C. ठीक है, it is discharge, it is discharge, it is discharge through a small coil, through a small coil of resistance wire, through a small coil of resistance wire embedded, EMBEDED, embedded in a thermally, embedded in a thermally insulated block, in a thermally insulated block of specific heat capacity S, of specific heat capacity S and mass small m, and mass small m, ठीक है, and mass small m, लिख गया इतना किसी का, बोलो, ठीक है। फुल स्टॉप करो, आगे लिखो, if the temperature of the block is raised by delta T, if the temperature of the block raised by delta T, raised by delta T, then find out the potential, find out the potential difference V, then find out the potential difference V
across the capacitance, then find out the potential difference V across the capacitance. बोलो कितना आएगा? समझ पाए ना? थोड़ा सा हीट का यूज करना है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? जो हीट एनर्जी होती है, आपका पढ़ा हुआ है ना, हीट एनर्जी। याद है? नहीं याद है क्या? बोलो कितना होती है एनर्जी, बोलो अपने से। स्पेसिफिक हीट के टर्म में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म में कितना एनर्जी, बोलो एनर्जी। नहीं बताया क्या? हीट, अरे भाई यहां पे देखो कुछ और है, टेम्परेचर का चेंज कर रहा है भाई, तो कौन सा एनर्जी वाला आएगा? हीट एनर्जी आता ना। टेम्परेचर चेंज करने से आपने पढ़ा होगा हीट चैप्टर में, एनर्जी आती है एम एस डेल्टा टी या एम सी डेल्टा टी, इसको आप बोलते थे। वेयर एम इज मास, एज इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी इज राइज इन टेम्परेचर। याद आया? भूल गए क्या? और जब फेज का चेंज हो रहा था क्या यूज कर रहे थे आप? बोलो अपने से। एम एस डेल्टा टी होता है कब? टेम्परेचर चेंज के लिए, पढ़े हो ना? और मान लो कि फेज चेंज हो रहा है तो क्या यूज करते? तो आप यहां पे यूज कर रहे थे m इंटू एल, वेयर एल इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन एम एल वी या एम एल एफ यूज कर रहे थे। तो यहां कौन से होगा, बोलो अपने से। एम एस डेल्टा टी करो बाकी अपने से। यहां पे टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, क्या आएगा? एम एस डेल्टा टी। एम मास ही दिया हुआ है, आंसर आपका एम और एस के टर्म में ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो नॉन वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो बोलो कितना आएगा? अब तो मैंने बोल दिया ना, करो अपने कितना आएगा। हीट एनर्जी मैंने बोल दिया ना कितनी होती है, करो अपने से बाकी। हीट एनर्जी का फार्मूला तो मैंने बोल दिया हुआ है, कितना होता है? एम एस डेल्टा टी। बस करो बाकी अपने से। एम एस डेल्टा टी अपन सी, रूट नहीं आएगा। हाँ ये सही है, हाँ समझ गए। देखो सिंपल से अप्लाई कर लो, सुनो पहले बस एक चीज सुन लो। जो भी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, जो भी एनर्जी होगी स्टोर कैपेसिटर में, ठीक है ना, ये हम लोग पढ़े इस चैप्टर में। बाकी रही हीट एनर्जी की बात, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो जो हीट एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर में, वो किसके इक्वल होगी, बोलो। सॉरी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वो किसके इक्वल कर दो, बोलो। हीट एनर्जी के। समझ पाए? एनर्जी का कंजर्वेशन तो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गई। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर लिखते कैसे हो? हाफ सी वी स्क्वायर, ये कर रहे थे। और हीट एनर्जी कितना होती है? एम मास और एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, एम एस डेल्टा टी। तो वी निकालना अपने को, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 2m s डेल्टा टी, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, बोलो c, और ये पूरा हो जाएगा रूट। ये ऐसे करना है, ठीक है ना, ये आएगा। हो गया था ना? तो ऐसे करना है, आप ऑप्शन देखना फिर ऐसे लगाना, आ जाएगा। डाउट है क्या किसी को? बोलो। ये आ जाएगा, ठीक है ना। हो गया ना? थोड़ा इसमें हीट का था बस, बाकी कुछ नहीं था। हो गया ना? चलो चलो नेक्स्ट लिखो, बात नहीं करो कोई भी। बोले लिखो, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 12 पिकोफैरड, पिकोफैरड, ठीक है ना, 12 पिकोफैरड is charged, is charged, is charged by a battery, is charged by a battery, battery by a battery
टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ to a potential difference of 10 volt, to a potential difference of 10 volt between its plates, ठीक है, between its plates, इतना लिखा, फुल स्टॉप करो, आगे लिखो, the charging battery is now disconnected. कितना लिखा, disconnected, and a slab of dielectric constant 6.5 is slipped between the plates, इतना लिखा, बोलो, then find out the work done by the capacitor on the slab. आंसर बोलना सबको करके, ठीक है ना, आराम से करो, फिर आंसर बोलो कितना आएगा। आप आंसर एक काम करना, आंसर आप पीको जूल में ही निकालो, कन्वर्ट ही मत करो, पीको जूल में निकालो आंसर, ठीक है ना, आपका ऑप्शन ही पीको जूल में है, मतलब कन्वर्ट मत करो, पीको जूल में आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है, कन्वर्ट नहीं करना, अपने से करो, ये सब का होना चाहिए, ठीक है ना, ये हम लोग किए हैं। फॉर्मूला आप पीछे देख लो, ठीक है ना, सब कुछ लिखा हुआ है, बस देख के फिर करो, प्रैक्टिस हो जाएगा बस। हाँ बोलो, 600 पीको जूल, रुको मैं चेक कर रहा हूँ आंसर, ठीक है ना, 164, नहीं देखो ध्यान से, कहीं गलती की, थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती तुम्हारा, देखो करेक्ट करो इसको, 600 नहीं आएगा, हाँ देखो 600 आ रहा है पक्का, कैलकुलेशन में गलती होगा फिर तो, क्या इसमें जो आंसर है यार 600, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, उसका रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। चलो हम लोग करते हैं अभी, ठीक है ना, किसी का आया 600 के अलावा, हाँ बोलो आप, कितना है, इंटीजर है, बोलो, चलो आंसर मैं एग्जैक्ट बोल दे रहा हूं, आप कैलकुलेट करोगे तो इसमें तो ऑप्शन में 508 पिको जूल गिवन है, बट इसके आसपास ही आएगा, ठीक है ना, ये इन्होंने अप्रोक्सीमेट करके लिखा हुआ है, समझ पाए, तो 508 के आसपास आएगा, ठीक है ना, करो, आई थिंक पॉइंट में समथिंग आएगा, बट वो उतना हो जाएगा, आप कॉन्सेप्ट सही करो, आ जाएगा, ठीक है, दोबारा कैलकुलेट कर लो, देखो वर्क निकालना है ना, वर्क डन बाय बैटरी, तो आप कैसे निकाल रहे हो, बोलो अपने से, बोलो सही कैसे निकाल रहे हो, नहीं वर्क डन बाय, अरे भगवान, वर्क कैसे निकालोगे, पहले कैपेसिटेंस कुछ और रहेगी, आपने एक स्लैब इंसर्ट किया होगा, फिर कैपेसिटेंस कुछ और आएगी, तो होगा क्या, उसकी एनर्जी में चेंज होगा, क्या होगा बोलो, एनर्जी में चेंज होगा, तो आप वर्क कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे आप वर्क के लिए आप बोल सकते हो कि जो उसकी एनर्जी में चेंज आएगा वही स्टोर होगा इन फॉर्म ऑफ इसकी एनर्जी, बोलो, जो वर्क होगा क्या होगा, इक्वल होगा चेंज इन कितना, एनर्जी चेंज होगा, ठीक है, इतना, अब एनर्जी चेंज कैसे निकालोगे, बोलो अपने से, आप लिखोगे Q1 स्क्वायर अपान 2C, ऐसे आप लिख सकते हो कि Q स्क्वायर अपान 2C1 पहले केस में, ठीक है ना, चलो Q1 लिख दे रहे हैं, माइनस Q2 स्क्वायर अपान 2C2 सेकेंड केस में,
समझ पाए अभी? अब देखो ध्यान से, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, उसकी पहले कैपेसिटेंस 12 पिकोफैराड गिवन था, मतलब C1 इज इक्वल टू क्या बोलो अपने से, C1 कितना है बोलो, C1 आपके पास हो जाएगी 12 पिकोफैराड। C1 इक्वल टू गिवन है 12 पिकोफैराड, दिया हुआ है ना। बोलो कितने पोटेंशियल पे है, 10 वोल्ट बैटरी है कि नहीं है, तो क्या Q1 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं C1 V, ठीक है ना। तो C1 है कितना, 12 पिको फेरड, वही रहना है। V है कितना बोलो, V है 10, तो क्या Q1 इज इक्वल टू हो गया 120 पिको कुलॉम, ठीक है इतना, बोलो डाउट है क्या इसमें? अब देखो ध्यान से, C2 क्या हो जाएगा, C2 चेंज हो जाएगा। आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6.5 है, तो जो कैपेसिटेंस होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की क्या होती है बोलो, प्रोपोर्शनल आई थी ना, बढ़ जाती है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि C2 क्या हो जाएगा बोलो अपने से, वो 6.5 टाइम्स हो जाएगा। आप ये लिख लो डायरेक्टली, समझ पाए ना, 6.5 टाइम आप C1 हो जाएगा। डाउट है क्या इसमें, बोलो। और C1 है कितना, आपने बोला C1 की वैल्यू, तो ये आपने लिखा हुआ है 12 पिको फेरेड थी, तो ये हो जाएगा 12 पिको फेरेड, समझ पाए? ठीक है, यहां C2 आप निकाल लो कितना आएगा, फिर कैलकुलेट कर दोबारा से अपने से कितना आएगा, फिर आंसर बोलना है, ठीक है ना। आई थिंक 508 यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू है। चार्ज सेम रहेगा, ठीक है ना, चार्ज वही रहेगा, ठीक है ना, चार्ज सेम ही रहेगा। सेम सेम क्यों रहेगा बोलो, ऐसे वहां पे गिवन है ना, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो वहां पे लिखा हुआ है कहीं पे, कहां गया, हैविंग कैपेसिटेंस बैटरी कितना, द चार्जिंग बैटरी नाउ डिस्कनेक्टेड, दोबारा निकाल दिया आपने, ठीक है, चेक करवाया नहीं आया। C1 है कितना 12, V है कितना, V10 था ना, V10 गिवन था, हाँ चार्ज सेम रहेगा, ठीक है, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, ठीक है इसकी, और 120 क्यू स्क्वायर, डायरेक्ट करते हैं ना यहाँ पे, चलो यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू C1V स्क्वायर टू C1 1 माइनस 1/6, V कितना है बोलना, V कितना गिवन था, रुक जाता हूँ मैं, 10 स्क्वायर बाई 2 1 माइनस 1/6.5, इसको सिंप्लीफाई करना एक बार कितना आ रहा देखना, एक बार चेक करना, मल्टीप्लाई करना एक बारी, 650 इंटू 55, 50 इंटू 55 डिवाइड कर दो 6 5, ये गलत आ रहा है यार, ठीक है ना, ये गलत आ रहा है, C1 अच्छा यहाँ पे स्क्वायर आएगा ना, तो एक C1 और बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर आ होगा, रुक जाएगा सेकंड, C1 है कितना 12 था ना,
हाँ 12, मतलब एक्स्ट्रा आएगा 12। ठीक है, यही आएगा, ठीक है ना। 12 से मल्टीप्लाई करना है बस। रुको मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ भी 12 बचा रहेगा, ये एग्जेक्ट करने पे 507.69 आ रहा है, ठीक है ना। एक्स देखो, देख लो एक सेकंड कैसे करना है, ठीक है ना। देखो ये फॉर्मूला होता है, हमने लिखा है यहाँ पे एनर्जी में चेंज, इतना क्लियर है। अब मैंने बोला कि जो C2 है वो जाएगा 6.5 टाइम्स ऑफ C1, ठीक है ना। तो आप अगर यहाँ पे C2 के प्लेस पे 6.5 टाइम्स ऑफ C1 रखो और 2C1 नीचे से देखो कॉमन निकाल लिया हमने, यहां से बचेगा 1 माइनस 1/5। और देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे ना चार्ज सेम रहेगा, इसमें क्या बोलूं, चार्ज सेम रहेगा, ठीक है ना। चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम क्यों रहेगा बोलो, हम लोग ऐसे पढ़े थे ना, देखो ध्यान से, हम लोग ऐसे तो बोल रहे थे कि जो उसकी कैपेसिटेंस थी, कैपेसिटेंस ना एक्चुअली इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है किससे, चार्ज से भी और पोटेंशियल डिफरेंस से भी। जो कैपेसिटेंस होती है उसको शेप साइज ज्योमेट्री इस पे सब डिपेंड कर रही थी, ठीक है इतना। तो यहाँ पे चार्ज दोनों में कंडीशन में सेम ही रखना है, बस कैपेसिटेंस चेंज हो गई। आफ्टर जब आपने इंसर्ट किया तो ये हो गई 6.5 टाइम बढ़ गई, उसके पहले ये थी 12 समथिंग, समझ पाए इतना। तो जो Q इज इक्वल टू जाएगा, क्या लिखोगे, Q इज इक्वल टू आपने लिखा C1 इंटू वी, क्या लिखोगे आप बोलो, पहले वाला कंडीशन का। तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, तो एक C1 C1 कट जाएगा, एक C1 बचेगा ऊपर, तो यहाँ वैल्यू ऊपर कर दिया, ठीक है ना। बाकी सिंप्लीफाई करो, 507 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट करके एक ऑप्शन मैच कर रहा है 508 वाला। हाँ बिल्कुल यही है वैल्यू, ठीक है ना। ये तो ये आएगी, इसमें क्या डाउट करना है, 50 तो 100.2 करके आया हुआ है, कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है ना बस। हाँ बोलो, आ तो रहा कैलकुलेटर, मैंने किया तो कल सी से आ रहा है, ठीक है ना, ध्यान से करो कैलकुलेशन। हम लोग यहाँ पे 12 भूल रहे, देखो यहाँ पे दोबारा मैंने लिखा, ठीक है ना। यहाँ पे एक C1 बचेगा ना, एक कट्टे मार्क ऐसे होगा, ठीक है। हो गया सभी का, बोलो, डाउट नहीं करना प्लीज, ठीक है ना। कर लोगे ना, बात नहीं करो प्लीज, कर लोगे ना अभी, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है ना, कि बाद में तो बैटरी डिस्कनेक्ट ही कर दिया हुआ था, ठीक है ना। जो चार्ज रहा होगा वही रहा होगा उसके पास, समझ पा रहे हो ना। कैसे भी आप समझ लो, वहां देखो ऐसे ही बोला हुआ है कि एक बार आपने चार्ज कर दिया, फिर बैटरी आपने क्या किया, डिस्कनेक्ट ही कर दिया हुआ है, जो चार्ज शुरू में रहेगा फिर वही रहेगा, समझ पाए ना। उसमें लिखा हुआ मेंशन है वहां पे, ठीक है, जैसे आप समझना चाहो समझ सकते हो आप। हो गया सभी का, चलो नेक्स्ट लिखो, बात नहीं, डाउट है क्या इसमें, डाउट कर रहे हो क्या, डाउट है क्या भाई इसमें। चलो नेक्स्ट लिखो, किसको सॉल्व करके, मैंने यार मल्टीप्लाई किया, मैं कितनी बार पर देखो पॉइंट मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। 507.69 समथिंग आएगा, अच्छे से करना घर जाकर, ठीक है ना। प्लीज मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन समथिंग आया था 20.42 पॉइंट समथिंग, मल्टीप्लाई करने में इतना जाएगा। हो गया ना सभी का, चलो नेक्स्ट लिखो। ए कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस, ए कैपेसिटर विथ ए कैपेसिटेंस, विथ ए कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड, a capacitor with a capacitance 5 microfarad is charged is charged is charged to 5 microcoulomb. A capacitor of capacitance, a capacitor of capacitance 5 microfarad is charged कितना, 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। इफ फुल स्टॉप करो, आगे लिखो,
if the plates are pulled apart, if the plates are pulled apart, ठीक है ना, to reduce to reduce the capacitance, to reduce the capacitance to 2 microfarad, pulled apart to reduce the capacitance to 2 microfarad, कितना लिखा, हाउ मच वर्क इज डन, निकालो कितना आएगा, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन, ये क्वेश्चन मार्क है आपका, हाउ मच वर्क इज डन, करना कितना आएगा, वैसे ही करना है, ठीक है ना, बात नहीं करो प्लीज, सेकंड करो, वैसे ही करना है बिल्कुल, ठीक है ना, जैसे मैंने किया था पहला वाला, वर्क निकालना है, मतलब निकाल लो आप चेंज इन एनर्जी, यहां भी चार्ज सेम ही रहेगा, हाँ देख लेते हैं, ठीक है ना, आई थिंक ये सही आ रहा है, हाँ दोबारा बोलो, 3.75 इंटू, किस में बोल रहे हो, यूनिट बोलो उसका, जूल में किस में बोल रहे हो आप, माइक्रो जूल, हाँ बोलो दोबारा से, कितना, 3.75 माइक्रो जूल, आई थिंक एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है ना, जूल में हो जाएगा 10⁻⁶, ठीक है ना, सही है आई थिंक 156, सही आया है, ठीक है ना, बस जूल में कन्वर्ट कर लो इसको आप, जूल में आंसर गिवन है इस बारी, करो कितना आएगा जल्दी, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है, वर्क निकालना है मतलब क्या निकालोगे, एनर्जी में चेंज, चार्ज सेम रहेगा, ठीक है ना, एक बार चार्ज कर दिया बस उसको, फिर उसकी कैपेसिटी आप चेंज कर रहे हो बस, समझ पाए ना, चार्ज सेम रहेगा, हाँ उसने बोला तो कुछ बोला हुआ था, मैं भूल गया, उससे पूछ लो उसने, हाँ यही आएगा, ठीक है ना, 10⁻⁶ जूल हो जाएगा, माइक्रो जूल में वो नहीं रहेगा, ठीक है, सही आया हुआ है, इधर आया किसी का, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, जल्दी जल्दी करना है, कैलकुलेशन वगैरह आपको करना पड़ेगा स्ट्रांग, ठीक है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, आ गया, बोलो, आपको वर्क निकालना है भाई, मैंने बोला कि वर्क निकालने के लिए आप निकाल लो एनर्जी में चेंज, तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो वर्क डब्ल्यू इक्वल टू यू फाइनल कैसे लिखोगे, क्यू स्क्वायर अपान 2c फाइनल, क्यू स्क्वायर अपान 2c इनिशियल, मैंने बोला कि चार्ज क्या रहेगा, इक्वली रहेगा चार्ज, ठीक है ना, एक बार चार्ज कर दिया हो गया, चेंज आप क्या कर रहे हो, कैपेसिटेंस, ठीक है ना, तो क्यू स्क्वायर आप कॉमन निकाल लो, क्यू है कितना, देखो क्यू स्क्वायर आप कॉमन निकाल लो, क्यू स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकाल लो आप, ब्रैकेट में बचेगा 1/CF माइनस 1/CI, मतलब इनिशियल, CF सी आई मींस इनिशियल फाइनल, ठीक है, इतना क्यों है कितना 5 माइक्रो कूलम, अभी आप कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, सपोज दैट 25 हो गया अपान 2, 1/CF है कितना फाइनल वाली 2 हो गई है, ठीक है ना, अगेन माइक्रो फेरेड में डोंट कन्वर्ट, ये कितना है 5 है, डाउट है क्या किसी को इसमें, 5 माइनस 2 3/10, 25/2 इंटू 3/10, ठीक है ना, 75/20, डिवाइड करना 2 से, 3.75 माइक्रो जूल, ठीक है, चाहे तो आप कन्वर्ट कर लो इसको जूल में बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻⁻⁶ जूल, डाउट है क्या किसी को, कैलकुलेशन में डाउट है क्या, बोलो, कर लोगे ना, तो ऐसे रहेगा, बस याद रखना कि चार्ज सेम रहेगा, बोलो, हो गया सभी का, डाउट कर रहे हो क्या, 22 में है, ठीक ना, प्रीवियस ईयर में, आप वहां भी देखना अपने से, 22 में है, किसमें है ये, नहीं, ठीक है, ये कर लोगे आप, हो गया सभी का,
सबने कर लिया ना? बोलो पीछे हो गया ना? नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, लिखो, सबको अपने खुद से करना है, ठीक है ना? एन इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी K1, एन इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी K1, ऐसे K1 लिखा हुआ है, ठीक है? एन इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी K1 enters between parallel plate capacitor, enters between parallel plate capacitor at an angle alpha, at an angle alpha with the plates, इतना लिखा, फुल स्टॉप करो, आगे लिखो, it leaves the plate, निकल रहा है बाहर, तब बात करो आप, it leaves the plate at angle beta, with kinetic energy K2, ठीक है, लिखिए इतना। then find out the ratio of kinetic energy K1 to K2, find out the ratio of kinetic energy K1 to K2, find out the ratio of kinetic energy K1 to K2, बोलो कितना आएगा? खुद से करना अपने से, ठीक है ना? डायग्राम बनाओ, कुछ लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा करो, ठीक है ना? करना तो पड़ेगा अपने से, सब कुछ आप जानते हो, ठीक है ना? काइनेटिक एनर्जी जानते हो, सब कुछ जानते हो, बस अप्लाई करना है, ठीक है? और वो खुद से करोगे तभी आएगा, इसका कोई लॉजिक है नहीं कि बताऊं, ठीक है? आंसर बोलना हम लोग मैच कर लेंगे, आंसर आपका आएगा बीटा और अल्फा टर्म में ही आएगा आंसर, ठीक है ना? क्योंकि वो अननोन है वैल्यू। हाँ बोलो, हाँ आंसर दूसरी टर्म में आएगा ना, क्योंकि अननोन वैल्यू तो वही है। 153 आंसर बोलना किसी का जाए तो, ठीक है? पहले प्लेट्स बना लो तब करना, ठीक है ना? दो पैरेलल प्लेट्स बना लो, पैरेलल प्लेट में क्या होगा, एक पॉजिटिवली होगी, निगेटिवली चार्ज होगी, फिर वहां कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, पढ़ा हुआ है ना? तो हाफ mv स्क्वायर, तो करो, बाकी स्क्वायर भी तो रहेगा ना। हाँ बोलो, साइन कहां से आएगा, तो बचेगा नहीं। पक्का सही किया ना? पकड़ लियो ना अपने से, सही है अगर आ तो सही करना, तुक्का लगा नहीं, सही किया ना? दैट्स इट। अभी मैं मैच कर रहा हूं, मैच कर लेना, यही आएगा बाकी। चलो यहां देख लो, एक सेकेंड बात नहीं करो प्लीज। देखो आपके पास एक कोई पैरेलल प्लेट था, ठीक है ना? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लो हम चलो बना रहे हैं ऐसे, ऐसे बना सकते हो आप। सुन लो पहले प्लीज, आप चाहे पैरेलल ऐसे बना लो कैपेसिटर या ऐसे बना लो, ठीक है ना? मैं दोनों कर दे रहा हूं, ठीक है ना? मान लो हम बना रहे हैं, हमारे पास ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यही ना है? उसमें क्या होता है, एक प्लेट होती है पॉजिटिवली चार्ज, मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, एक होती है निगेटिवली चार्ज, ये ना होता है। अगर आप ऐसे बनाओगे तो एक प्लस एक माइनस में भी आएगा, डाउट है कि नहीं आएगा? बोलो, ये आएगा, ठीक है? अब बोला हुआ है कि एक कोई इलेक्ट्रॉन था, क्या था बोलना अपने से? इलेक्ट्रॉन था। वो बोल रहा है कि इस प्लेट में इंटर करता है कितने एंगल पे? अल्फा एंगल पे। चलो मान लो हमने ऐसे बोल दिया, एक कोई इलेक्ट्रॉन था, उसने इंटर किया इस प्लेट में कितने एंगल पर? अल्फा एंगल से, ठीक है इतना? और मैंने मान लिया कि यहां चलो वेलोसिटी सपोज दैट v1 है, कितना बोलो? मान लो कि v1 है, मान लो अपने से कि v1 की स्पीड से इंटर किया। डाउट है क्या इसमें? बोलो, डाउट है क्या इसमें? चलो
इसको यहाँ बना के यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है ना, ताकि दिख जाए अच्छे से, ठीक है ना। चलो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो इलेक्ट्रॉन एंगल इंटर किया था, कितने एंगल बोलो, अल्फा एंगल पे। चाहे एंगल यहाँ बनाओ यहाँ बनाओ, सेम मीनिंग, अल्फा इंटर करा देर से, ठीक है। इतना बोलो, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अल्फा पे एंगल किया, अल्फा पे इंटर किया, मान लो इसका चलो मास m है, जो भी रहेगा मास यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, निकलेगा तो, ठीक है। इतना अब मान लिया हमने कि यह इंटर कर रहा है विथ वेलोसिटी v1, कितने से बोलो, v1 से। डाउट है क्या इसमें किसी को, ठीक है। अब बोला कि वह प्लेट को लीव कर रहा है, प्लेट से बाहर निकल रहा है, कितने एंगल बोलो, v2 एंगल पे उसकी। तो मान लिया हमने कि यहां से लो कहीं लीव करेगा, ऐसे बना दिया मैंने कि मान लिया कि मैंने v2 की स्पीड से लीव कर रहा है, कितने एंगल बोलो अपने से, बीटा एंगल पे। इसमें किसी को डाउट है क्या, मास तो उसका सेम ही रहेगा, बस पाया इतना। अल्फा पे एंटर किया, बीटा पे लीव कर दिया, स्पीड मैंने बोल दिया मान लो यहाँ पे v1 है, यहाँ पे कितना है बोलो, v2 है। इसमें किसी को डाउट है क्या, बोलो। अब ध्यान सुनना, इस पूरे रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किधर होगी बोलो अपने से, पॉजिटिव से दूर टुवर्ड्स नेगेटिव। तो आप बोल सकते हो कि जो भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। कितना क्लियर है क्या, बोलो। आप सुना ध्यान से, आप इस v1 के दो कंपोनेंट करो, एक कंपोनेंट आएगा इस साइड, वो हो जाएगा v1 cos अल्फा, एक कंपोनेंट आएगा इस साइड, वो हो जाएगा v1 sin अल्फा। डाउट है क्या इसमें, बोलो। इतना क्लियर है, ठीक है। इन द सेम वे यहां पे एक कंपोनेंट इस साइड आएगा v2 cos बीटा, और एक कंपोनेंट इस साइड आएगा ऊपर साइड v2 sin बीटा। डाउट है क्या किसी को, बोलो। डाउट है क्या किसी को, इतना क्लियर है। अपने से बोलना एक लास्ट लाइन आप, कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर है, वर्टिकल डाउनवर्ड है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें लाइक प्लेट में, प्लेट के अंदर जो एक्सीलरेशन आएगा कहां पे आएगा, केवल बोलो वर्टिकल डाउनवर्ड आएगा, समझ पाए ना। मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन कुछ भी नहीं आएगा, समझ पा रहे हो ना। हॉरिजॉन्टल कुछ है नहीं चेंज करने के लिए उसका, समझ पा रहे हो ना। ये तो वर्टिकल में हो गई फील्ड, हॉरिजॉन्टल में कुछ है ही नहीं। तो बोल सकते हो कि जिस वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल एंटर करेगा उसी से वो निकलेगा भी, समझ पा रहे हो ना, क्योंकि है नहीं उसको कुछ अपोज करने के लिए, समझ पा रहे हो ना। अपोज कहां पर होगा बोलो, वर्टिकली डाउनवर्ड में। इतना क्लियर हुए। तो आप ये बोल सकते हो कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, ये बोल सकते हो आप। या तो आप ये बोल सकते हो कि जितने हॉरिजॉन्टल स्पीड से एंटर करेगा उतने से निकलेगा भी, क्योंकि वर्टिक मतलब हॉरिजॉन्टल कुछ है नहीं चेंज करने के लिए। इतना क्लियर हुए। तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि एक्सीलरेशन जो होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जीरो आएगा, ठीक है ना। या आप बोल सकते हो एक्सेलरेशन जीरो, और इसका मतलब क्या हुआ बोलो, कि स्पीड कांस्टेंट रहेगी। पहले v1 cos अल्फा से इंटर किया, निकले कितने बोलो अपने से, v2 cos बीटा से निकलेगा। डाउट है क्या किसी को, डाउट है क्या इसमें, क्यों ऐसा किया, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन विल रिमेन जीरो, क्यों, कुछ है नहीं उसको चेंज करने के लिए, ठीक है। इतना ये हो गया। तो आप यहां से बोल सकते हो कि v1 अपान v2 इज इक्वल टू हो जाएगा cos बीटा अपान cos अल्फा। डाउट है क्या किसी को, डाउट है क्या इसमें किसी को, बोलो। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी जहां पे इंटर किया डिवाइड बाई जहां पे लीव किया, तो हाफ एम v1 का स्क्वायर, और यहां करोगे हाफ एम v2 का स्क्वायर। v1 से इंटर किया, v2 से लीव किया, ठीक है। इतना हाफ एम तो सेम ही रहेगा मास, बचेगा v1 अपान v2 का होल स्क्वायर, और v1 अपान v2 का होल स्क्वायर है कितना बोलो अपने से, ये आप स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर बीटा अपान कास स्क्वायर अल्फा। होगी ना सभी का, कास स्क्वायर बीटा अपान कास स्क्वायर अल्फा। डाउट है किसी को, बोलो। ये हो गया आपका आंसर। आप प्लेट ऐसे ही बना कर सकते हो, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। वहां फील्ड ऐसे आ जाएगी, देखो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। बोलो, डाउट है किसी, बोलो इसमें, लिख लो इसको। हो गया ना, बोलो, सबका हो गया, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लिख लो, उसका ना एक फार्मूला होता है, फार्मूला आप याद रखना, ठीक है ना। मैंने अलग से वहां लिखवाया हुआ था, उसका फार्मूला याद करना होता है, ठीक है। जहां मैं क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूं उसका फार्मूला मैं मार्क कर दूंगा, याद करना फार्मूला, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, लिखो लास्ट वन, लिखो। इफ
इफ लिखा, इफ क्यू एफ, यहां से कॉपी कर लो, इफ क्यू एफ, इफ क्यू एफ लिखा, इफ क्यू एफ is the free charge on the capacitor plates, if qf is the free charge on the capacitor plates, on the capacitor plates, and q naught and q, सॉरी ऐसे ले, q naught नहीं, qb and qb, यहां से कॉपी कर लो, and qb, qb is the bound charge, is the bound charge, bound charge on the dielectric slab, bound charge on the dielectric slab, dielectric slab of dielectric constant k, of dielectric constant k placed between the capacitor plates, placed between the capacitor plates, इतना लिखा, then the bound charge qb, then the bound charge qb can be expressed as, can be expressed as, यहां पे देखो एक फार्मूला आता है, सिंपल सा फार्मूला आता है, उसको आप नोट कर लोगे, कहां गया, कौन सा नंबर था यार, क्यू एफ इज इक्वल टू, क्यू बी निकाला ना, क्यू बी इज इक्वल टू क्यू एफ 1 माइनस 1 अपान के, ये देखो यहाँ पे ऐसे आता है एक्चुअली, ये निकालना है आपको, ठीक है ना, ऐसे सुन लो, बस याद करना है इसको, ये आपके पास मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक स्लैब होता है, ठीक है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बोलो, के गिवन है, ठीक है ना, इस पर बाउंड चार्ज बोल रहा है क्यू बी है, इस पे फ्री चार्ज कितना है बोलो, क्यू एफ है, समझ पाए इतना, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डेरिवेशंस भी वो लोग कर लेंगे, बहुत लेंदी जाएगा, कुछ फायदा नहीं डेरिवेशन करने का, ठीक है ना, तो आप ऐसे याद रखना प्लीज कि जो बाउंड चार्ज हो जाएगा क्यू बी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू एफ और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान जो भी उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा, ऐसा आप प्लीज याद कर लो, ठीक है ना, कि बाउंड चार्ज इक्वल टू फ्री चार्ज मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 अपान जो भी उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये है फ्री, तो इसको आप लिख लो और इसको आप याद रखना प्लीज, कहीं पर भी आप नोट कर लो प्लीज, ठीक है ना, इसका एक क्वेश्चन भी है, वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, समझ पा रहे हो ना, वहां पे क्यू एफ दिया हुआ है न्यूमेरिकल वैल्यू, के दिया हुआ है एक ऐसे कुछ करके 2 3 दिया हुआ है, कैलकुलेट करना पड़ेगा ऐसे, तो इसको आप याद रखना बस, ठीक है, इतना ही करो आज, बाकी रिवाइज कर लो आप, आज कुछ तुमको मिला नहीं हुआ है क्या काम कुछ करने के लिए, नहीं मिला, डेट की नहीं मिला क्या आज,